तो जनवरी मंथ का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। तो इसमें जनवरी मंथ का जो बचे कुछ न्यूज़ है उसको हम लोग इस पार्ट में कवर कर लेंगे। बीसीसीआई साइन 270 करोड़ जेमिनी स्पॉन्सर्स डील अहेड ऑफ आईपीएल 2026। तो जेमिनी आईपीएल 2026 का को स्पॉन्सर बन गया है। 270 करोड़ का ये डील था, जो कि ये जो एग्रीमेंट है ये 3 साल के लिए है। तो 3 साल के लिए जेमिनी आईपीएल सीजन का स्पॉन्सर को स्पॉन्सर रहने वाला है। जो टाइटल स्पॉन्सर है वो टाटा के नाम है, टाटा आईपीएल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इंडिया जो जर्सी है, जो इंडियन टीम की जो जर्सी है, उसका जो स्पॉन्सरशिप है वो अपोलो टायर्स ने अपने नाम किया था। 579 करोड़ में उनको जर्सी का स्पॉन्सरशिप मिला था। नेक्स्ट है नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स रिटायर्स। तो सुनीता विलियम्स को कौन नहीं जानता। सुनीता विलियम्स जिनके नाम स्पेस में सबसे ज़्यादा रहने का रिकॉर्ड है। तो इनका 27 साल का लंबा कैरियर, उससे इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो इनके कैरियर के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यूएस नेवी ऑफिसर रह चुकी है, पायलट रह चुकी है। 1998 में एज ए नासा एस्ट्रोनॉट इनको चुना गया था। इनका जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वो 2006 को था। स्पेस शटल डिस्कवरी से रवाना हुई थी ये स्पेस के लिए। उसका सेकेंड जो मिशन था वो 2012 में रहा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये मिशन रहा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रही थी ये। और जो फाइनल मिशन था 2024 में रहा था, जिसमें ये 600 दिन तक रही थी। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर इको सेंसिटिव जोन। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये राजस्थान में है, इसको इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। नेक्स्ट है नितिन नवीन इलेक्टेड अनअपोज एज बीजेपी प्रेसिडेंट। तो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन को बनाया गया है। ये यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने हैं बीजेपी के। ये 5 बार एमएलए रह चुके हैं पटना वेस्ट से। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट है भारत स्टील 2026। तो भारत स्टील 2026 ये जो मीटिंग रही थी इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा। ये 16 से लेकर के 17 जनवरी तक रहा था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। पराक्रम दिवस 2026। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी है, उसके अवसर पर हम लोग पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पहली बार 19 जनवरी 2021 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो 125वां बर्थ एनिवर्सरी था, तब से लेकर के हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था वो 23 जनवरी 1897 में हुआ था उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश टू गेट न्यू स्पेस पोर्ट एट होप आइलैंड फॉर प्राइवेट लॉन्चेस। तो अभी तक इंडिया में जितने भी स्पेस प्रोग्राम थे उसके पीछे इसरो थी, और जितने भी रॉकेट वॉकेट या सैटेलाइट लॉन्च होती थी तो इसरो का अपना लॉन्च पैड था, वहाँ से इसरो लॉन्च करती थी। तो अब जो कि प्राइवेट प्लेयर का भी इस क्षेत्र में एंट्री हो रहा है, तो उनके लिए आंध्र प्रदेश का जो होप आइलैंड है वहाँ पर प्राइवेट मिशन के लिए लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है साइना नेहवाल रिटायर्स फ्रॉम बैडमिंटन आफ्टर हिस्टोरिक कैरियर इन इंजरी बैटल। तो साइना नेहवाल जो कि इंडिया की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अब इनकी अचीवमेंट की बात की जाए तो इनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो लंदन का जो ओलंपिक रहा था 2012 में, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और साथ में ये इंडिया की पहली प्लेयर बनी थी जिन्होंने किसी भी ओलंपिक में मेडल लिया हो। उसके बाद 2015 में ये दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बनती है। ऐसा करने वाली ये प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरी खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 की रैंक हासिल की हो। कई सारे कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने शिरकत भी किया था, उसमें गोल्ड मेडल भी जीती थी। 2015 में इन्होंने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया था, और 2017 का जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया था। 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम था इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इनको पद्म भूषण, पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुना अवार्ड, ये सारे अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं।
अवार्ड पे भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सा अवार्ड इनको नहीं मिला है, तो ये सब अवार्ड इनको दिया जा चुका है। इजराइल ज्वाइन टर्म्स बोर्ड ऑफ पीस टू ओवरसी गाजा सीज फायर प्लान। तो इजराइल का जो हमला था गाजा जो पट्टी है उसके ऊपर में, उसके बाद एक बोर्ड बनाई गई है जिसको बोर्ड ऑफ पीस कहा जा रहा है, ये यूएसए की इनिशिएटिव है। तो इसमें जो भी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट अरेंजमेंट है गाजा में जो करना है, तो उसके लिए ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है। इसमें कई सारे देश इससे जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना एक्सटेंडेड टिल 2030। तो और 5 साल के लिए अटल पेंशन योजना को बढ़ा दिया गया। अटल पेंशन योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लेक्सी प्रोग्राम है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो पेंशन योजना है ये अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, जो प्राइवेट जो जॉब करने वाले उनके लिए ये खासतौर पर बनाया गया था। तो ये जो स्कीम है इसमें 1000 से लेकर के 5000 तक का जो मंथली पेंशन है वो दिया जाएगा आफ्टर द एज ऑफ 60, मतलब रिटायरमेंट के बाद। और जनवरी 19 तक, ये साल जनवरी 19 तक में इसमें जो टोटल सब्सक्राइबर जो है इस योजना के, जो लाभार्थी है वो 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर है इसमें। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है वो 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए ही है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपका जो मंथली पेंशन है वो तय होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें 5000 पर मंथ मिल सकता है। और इसमें टैक्स बेनिफिट भी है इसमें। नेक्स्ट है उड़ीसा इम्पोज कंप्लीट बैन ऑन गुटखा पान मसाला ऑन टोबैको प्रोडक्ट। तो 1 फरवरी से जो कि नया जो चेस है वो लागू हुआ था टोबैको प्रोडक्ट्स पे। तो उसमें उड़ीसा ने कंप्लीट बैन ही कर दिया है गुटखा पे, पान मसाला पे और टोबैको प्रोडक्ट्स पे। ऐसा करने वाली इंडिया की पहला राज्य बना है ये। भारत रंग महोत्सव 2026। तो इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, उसका 25वां एडिशन जनवरी से मनाया जा रहा था। ये जनवरी 27 से लेकर के 20 फरवरी तक मनाया गया था। तो अरुणाचल में भी ये रहा था, ईटानगर में। तो 40 लोकेशन पे मनाए गए थे ये। तो इसका एडिशन ध्यान रखिएगा, ये इसका 25वां एडिशन था ये। इसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसके पीछे का जो मेन गवर्निंग बॉडी है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी 24 को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डेट है। तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनाई गई थी। तो इसी डेट के उपलक्ष्य में जनवरी 24 में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना मार्क 11 ईयर ऑफ एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड। तो एक और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये योजना है, एक स्कीम है। स्कीम से भी क्वेश्चन पूछता है। तो SSY, तो सुकन्या समृद्धि योजना, असल में ये गर्ल चाइल्ड के लिए एक स्कीम है। तो ये जनवरी 2015 में इसको भी लॉन्च किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के तहत। तो ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो खोला जा सकता है। जो 10 साल की जो बच्चियां हैं उससे कम या 10 साल की बच्चियों तक, उसके जो लीगल गार्जियन है वो उनके बिहाफ में ये अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ये इंपॉर्टेंट है, 8.2% पर एनम दिया जाता है इसमें। और ये जो इंटरेस्ट है ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें जो कम से कम जो कंट्रीब्यूशन है वो 250 रुपीज का दिया जा सकता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 150 लाख पर फाइनेंशियल ईयर का कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। अगर ये मैक्सिमम से मैक्सिमम किया जाता है तो 15 साल तक के लिए ये कंट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूशन है वो 15 साल के लिए रहेगा, और जो मेच्योरिटी है वो 21 साल की रहेगी। तो 21 साल पे आपको जो भी इंटरेस्ट के साथ जो पैसे हैं जो आपने इन्वेस्ट किया वो आपको मिलेगी। तो अगर 15 साल तक आप 1.5 लाख पर एनम करके इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 21 साल के बाद 71.82 लाख रुपीज जो है ये जो कॉर्पस है ये मिलेगी। अब इसमें आप विद्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर 18 साल हो गया या मैरिज का टाइम है लड़की का, तो उसमें आप इसको विद्रॉ भी कर सकते हैं। और 50% जो है उसको आप गर्ल्स एजुकेशन पे उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल वोटर डे। तो नेशनल वोटर डे जनवरी 25 को मनाया जाता है, क्योंकि जनवरी 25
ही वो दिन था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था। तो जनवरी 25 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म की गई थी और नेशनल वोटर डे 2011 से मनाया जा रहा है इंडिया में। नेक्स्ट है, गुजरात विटनेस लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सनानंद। तो गुजरात का जो सनानंद है वहां पे इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जा रहा है। जो फैसिलिटी है ये सेटअप किया जा रहा है अजिस्ता स्पेस द्वारा और ये जो प्लांट है इसका नाम रखा गया है पल्मनारो। 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो इस साल वंदे मातरम का 150वां साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो वंदे मातरम है उसको कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। 1875 में इन्होंने एक नॉवल लिखा था आनंद मठ। तो उसमें ये वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो उनका जो नॉवल है उसमें यूज किया गया था। तो 1907 में जो मदन बीकाजी चामा जो है उन्होंने जो इंडिया का जो पहला ट्राई कलर जो खोज किया था जर्मनी में उसमें वंदे मातरम जो वर्ड है उसको यूज किया गया था फ्लैग में। उसके बाद से ये जो वंदे मातरम जो सॉन्ग है ये फेमस हुआ। ये जो नेशनल इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था जो स्ट्रगल था उसमें इस सॉन्ग को यूज करने जाने लगा और देशभक्ति एक तरीके से जगाने का ये जो सॉन्ग था ये काम करता था। 1896 में जो कांग्रेस सेशन जो चला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस सॉन्ग को गाया था तो वहां से ये और फेमस हुआ था। नेक्स्ट है, मोजाम्बिक्यू ग्रेस मिचेल ऑनर्ड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट 2025 ये गया है ग्रेका मिचेल को। तो ग्रेका मिचेल को इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025 से नवाजा गया है। इनका जो ये काम है जो विमेंस के लिए जो इन्होंने काम किया है जो इन्होंने एफर्ट डाला है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ केयर को न्यूट्रिशन को तो वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए जो इनका जो काम है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। इसका जो कैश प्राइज है ये जो अवार्ड में जो कैश प्राइज दिया जाता है 1 करोड़ दिया जाता है साथ में ट्रॉफी दी जाती है और एक सिटेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है AIFF एक्सप्रेस कॉन्डोलेंस ऑन द डेथ ऑफ फॉर्मर इंडियन डिफेंडर इलियास पासा। तो इलियास पासा इंडिया के फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर इनका 22 जनवरी को निधन हो गया था। तो ध्यान रखिएगा इलियास पासा इंडिया के फॉर्मर फुटबॉलर रहे थे। उर्सुला वंडरलैंड विजिट बूस्ट इंडिया यूए स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। तो उर्सुला वंडरलैंड और एंटोनियो द कोस्टा ये इंडिया के मुख्य अतिथि रहे थे इंडिया के 77th रिपब्लिक डे का जो परेड था और साथ में कई सारे मुद्दों पे डील भी हुई थी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो इसको मदर ऑफ ऑल डील भी कहा गया था जो यूरोपियन कमीशन की जो हेड है उर्सुला वंडरलैंड द्वारा। तो इंडिया और ईयू के बीच में जो पिछला साल का अगर डेटा देखा जाए तो 136 बिलियन का कारोबार रहता है। तो इंडिया और यूएई के बीच में एफटीए बहुत दिन से रुका हुआ है 2007 से ही रुका हुआ है। तो माना जा रहा है कि ये जो मीटिंग है उसके बाद ये एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस पे भी जोर दिया जाएगा और कई सारे मुद्दा पे स्ट्रेटेजिक डील साइन की गई है दोनों देश के बीच में। नेक्स्ट है पद्मा अवार्ड 2026। तो हमने देखा था कि तेची गुबिन साहब को भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो पद्मश्री अवार्ड रिपब्लिक डे के अवसर पे अनाउंस किया जाता है। तो अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट देख लें तो 1954 से दिया जा रहा है और इसमें 3 कैटेगरी है। सबसे ऊपर की कैटेगरी जो है वो पद्म विभूषण है पद्म भूषण है फिर पद्मश्री। तो इस बार 131 पद्मा अवार्ड दिए गए थे जिसमें से 113 पद्म श्री अवार्ड दिए गए थे 13 पद्म भूषण दिए गए थे और 5 पद्म विभूषण। ये इस तरीके से जो ये इसको आप ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण टोटल 5 दिया गया था 13 पद्म भूषण दिया गया था और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे। तो इसमें मुख्य जो चेहरे हैं उनका हम लोग बात कर लेते हैं। तो धर्मेंद्र सिंह देवल तो धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से दिया गया है पोस्टमोस्टली। तो मरणोपरांत इनको दिया गया है आर्ट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं।
उसके बाद पद्म भूषण जो दिया गया उसमें जो फेमस चेहरे है वो है मेमोती आर्ट के लिए दिया गया पीयूष पांडे, अलका याग्निक, उदय कोटक जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, विजय अमृतराज जो कि टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, शिबू सोरेन, इन सभी को पद्म भूषण, मतलब कि सभी तो नहीं है लेकिन जो इंपॉर्टेंट फिगर है उनको मैंने इसमें डाला है। उसके बाद जो पद्मश्री है उसमें जो इंपॉर्टेंट चेहरे हैं ये रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सबिता पुनिया, आर माधवन, तेची गुबिन, ये कुछ पद्मश्री अवॉर्डी है। एक जो कंप्लीट लिस्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पद्म विभूषण जो 5 लोगों को दिया गया, तो धर्मेंद्र पाजी को दिया गया है आर्ट के लिए, केटी थॉमस को दिया गया है, पब्लिक अफेयर पॉलिटिशियन है ये केरला के, एन राजम को दिया गया है आर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती है, पी नारायणन को दिया गया है लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए जो कि केरला से ताल्लुक रखते हैं, और श्री वी एस अच्युतानंदन, तो धर्मेंद्र जी को और अच्युतानंदन को इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो जो अच्युतानंदन है ये पब्लिक अफेयर मतलब पॉलिटिशियन रह चुके केरला के। तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखना है, धर्मेंद्र सिंह, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन और वी एस अच्युतानंदन। नेक्स्ट सिमरन बाला बिकम्स फर्स्ट वुमेन सीआरपीएफ ऑफिसर फ्रॉम रजौरी। तो सिमरन बाला पहली महिला बनी है जिन्होंने ऑल मेल सीआरपीएफ मार्चिंग कॉन्टिजेंट जो था, जो कर्तव्य पथ पे जो परेड चल रहा था उसको इन्होंने हेड किया था। नेक्स्ट है आईएएफ एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अवॉर्डेड अशोक चक्र। तो शुभांशु शुक्ला को जो उनका ये मिशन था जो स्पेस में गए थे वो एक्सियम मिशन 4, ये मिशन को याद रखिएगा, तो इनको अशोक चक्र से नवाजा गया है। अशोक चक्र को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है पीस टाइम के लिए। तो इनका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो दौरा था उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट रह चुके थे जो हाल ही में एस्ट्रोनॉट बने हैं। तो इनका जो मिशन था इसमें शुभांशु शुक्ला जो गए थे उनके जो साथी जो थे पेगी विटसन थे, स्लावोसिच पुजानस्की, विसिनिस्विकी ऑफ पोलैंड एंड टिबोर कापू ऑफ हंगरी, ये लोग साथ में गए थे। नेक्स्ट है फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट आईएस बिंद्रा डाइज एट 84। इंपॉर्टेंट ऑब्लिचिटी है, फॉर्मर इंडिया का जो बीसीसीआई है उसके प्रेसिडेंट थे आईएस बिंद्रा साहब जो कि 1993 से लेकर के 1996 तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो इनका 84 की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2026 टू शोकेस इंडियाज एविएशन एराइज। तो ये जो इवेंट रहा था विंग्स इंडिया, ये हैदराबाद का जो बेगमपट एयरपोर्ट है वहां पे रहा था। ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट रहा था। तो ये जनवरी 28 से लेकर के 31 जनवरी तक ये चला था। तो इसको लॉन्च किया गया था जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है राम मोहन नायडू किंजरप्पू द्वारा। जो थीम रहा था वो था इंडिया एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविलिटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी। तो ये लंबा चौड़ा थीम रहा था। इवेंट इंपॉर्टेंट है बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद। बैरक बटालियन एंड सूर्यास्त्र डेब्यूट एट रिपब्लिक डे परेड। तो इस बार का जो रिपब्लिक डे रहा था काफी खास रहा था। तो इसमें बैरक बटालियन जो है ये 4th बैरक बटालियन जो कि सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो कि काइंड ऑफ स्पेशल फोर्स है। ये हाल ही में इनको बनाया गया था, ये जो बटालियन इसको बनाया गया था अक्टूबर 2025 में। तो इनका डेब्यू हुआ था इस परेड में। उसके बाद एक और है यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र, इसको भी दिखाया गया था, शोकेस किया गया था परेड में। तो सूर्यास्त्र एक इंटीग्रेटेड मल्टी रॉकेट एंड मिसाइल वेरिएंट लॉन्चर है, मतलब अलग अलग कैलिबर का जो मिसाइल्स है रॉकेट है उसका ये लॉन्चर है सूर्यास्त्र। तो इसका जो रेंज है 150 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक ये रॉकेट को लॉन्च कर सकती है। तो ये सरफेस टू सरफेस रॉकेट लॉन्चर है। इंटरनेशनल कस्टम डे, तो इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में 183 मेंबर्स है, इसको 1953 से मनाया जा रहा है। तो इस बार का जो थीम था वो था कस्टम प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू
विजिलेंस एंड कमिटमेंट। नियोलिथिक रेलिक्स अनअर्थड एट लाकुंदी यूनेस्को बिड। तो लाकुंडी जो है ऐतिहासिक जगह रह चुका है कर्नाटका में। कर्नाटका जो ये गादाग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये विलेज है लाकुंदी। तो ये हिस्टोरिक विलेज रह चुका है। इसको विलेज ऑफ 100 वेल्स एंड टेम्पल्स भी कहा जाता है। तो माना जाता है कि लाकुंडी में पहले टकसाल हुआ करता था, मिंट हुआ करता था। और ये जो क्षेत्र है इसको रूल किया है चालुक्य, यादवा और होसला डायनेस्टी ने। रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉस्ट मेक हिस्ट्री रिपब्लिक डे डेब्यू। तो आरबीसी ने भी मतलब कि रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर्ट में भी इस बार का जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें डेब्यू किया था। तो इसको 1960 में बनाया गया था। इसका जो मोटो है पशु सेवा अस्मकम धर्म। तो ये इंडियन आर्मी की जो एनिमल ब्रिगेड है। अब इस बार का जो परेड था इसमें शोकेस किया गया था बैक्टीरियन कैमल को, इंडिजिनियस जो जंस्कर पोनीज है, मतलब ये घोड़ा ऐसा रहता है उसको, आर्मी डॉग को, और जो रैप्टर है मतलब ईगल है इनको। तो ये इंडियन आर्मी में ये जो कॉन्टिजेंट है आरबीसी का, इनको यूज किया जाता है या तो कम्युनिकेशन के लिए इधर से उधर जाने के लिए या फिर नजर रखने के लिए। अजित पवार चार्टर प्लेन क्रैश इन बारामती। तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार, उनका एक प्लेन दुर्घटना में इनका डेथ हो गया था। तो ये जो प्लेन से ये बारामती जा रहे थे, तो लैंड करने से पहले जो बारामती का जो एयरपोर्ट है उससे पहले ही इनका जो हवाई जहाज है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें इनका डेथ हो गया था। नेक्स्ट है डूम्सडे क्लॉक मूव्स टू 85 सेकंड टू मिडनाइट। तो डूम्सडे क्लॉक जो है जो कि एक इंडिकेटर है, ये बताता है कि दुनिया का जो खात्मा है वो कितना नजदीक है। इसके लिए एक इंडिकेटर है ये। तो ये 12 बजे पे ये सुई अगर आ गई मतलब कि दुनिया का खात्मा तय है। तो ये जो अभी जो हालात है, जो जगह जगह जो वॉर चल रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो क्लॉक है इसको जो ये 12 बजे से 85 सेकेंड करीब कर दिया गया है। तो ये जितना करीब रहेगा उतना ज्यादा रिस्क ये शो करता है। नेक्स्ट है नीति आयोग लॉन्च संपूर्णता अभियान 2.0। तो पहला संपूर्णता अभियान 2024 को लॉन्च किया गया था। तो संपूर्णता अभियान में एक नेशनल वाइड कैंपेन है। ये जो 2.0 ने जो 2.0 है, ये जो सेकेंड जो एडिशन है इसका, ये 3 मंथ के लिए ये नेशनल वाइड ये कैंपेन रहने वाला है। 28 जनवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक ये चलेगा। तो इसमें मेन जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक चुना गया है। उसमें ये जो बुनियादी सुविधा है वो इसमें मुहैया करने का काम रहता है ये अभियान में। तो इस बार जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं इस सेकेंड जो एडिशन है उसमें, और 513 एस्पिरेशनल ब्लॉक चुना गया है। तो इसमें मेन काम यही रहता है कि जो भी बुनियादी सुविधा है जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, एजुकेशन, इसको डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक्स लेवल पे इसको खड़ा किया जा सके। सिक्किम पुलिस रिसीव प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। तो अपना एक्सेप्शनल सर्विस के लिए जो सिक्किम पुलिस है उसको प्रेसिडेंट पुलिस कलर मेडल दिया गया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का 3rd स्टेट बना है, पूरे इंडिया में 15 स्टेट बना है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डील, इसको हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। जूसपे हैज बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2026। तो जूसपे आपने देखा होगा जब आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कुछ चीज यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उसको जो बीच में जो गेटवे बनता है वो जूस पे बनता है। तो जूस पे इस साल की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। यूनिकॉर्न मतलब वो स्टार्टअप कंपनी जिसका टर्नओवर 1 बिलियन या उससे ज्यादा हो गया हो। तो इसको फाउंड किया गया था 2012 में बिमल कुमार, शीतल लालवानी और रामनाथ आरबी द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया रेलवे डिप्लॉयड इट्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन। तो इंडियन रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को डिप्लॉय कर दिया है विशाखापट्टनम का जो रेलवे स्टेशन है। अब ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट जो है इसका काम है इंक्वायरी, इससे आप कर सकते हैं और ये आपको जानकारी देगा। ये पूरे प्लेटफॉर्म पे घूमेगा
और आप अपना PNR इंक्वायरी या ट्रेन के बारे में पता करना है तो आप इससे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे परेड अवार्ड आउट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। रिपब्लिक डे का जो परेड रहता है जिसमें झांकियां दिखाई जाती है टेब्लू, तो उस पर अवार्ड दिया जाता है। तो गवर्नमेंट के तरफ से जो बेस्ट टेब्लू अवार्ड जो दिया गया है वो महाराष्ट्र को दिया गया है। उसके बाद जो तीनों आर्म फोर्स है उसमें इंडियन नेवी को दिया गया बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट। उसके सेंट्रल लेवल पे देखा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में देखा जाए तो दिल्ली पुलिस को ये अवार्ड दिया गया था। और जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसमें जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो था, जिसका जो थीम रहा था वंदे मातरम, तो उसको ये अवार्ड गया है। तो 4 अवार्ड गए हैं सरकार की तरफ से। जो बेस्ट टेबलू का अवार्ड गया है वो महाराष्ट्र को दिया गया है, और जो आर्म फोर्स है उसमें इंडियन नेवी को गया है, और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसमें दिल्ली पुलिस को दिया गया है, और जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दिया गया। उसके बाद एक पीपल चॉइस अवार्ड भी होता है जो माई गोव पोर्टल में वोटिंग के जरिए दिया जाता है। तो पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो गया है उसमें जो बेस्ट टेबलू गया है वो गुजरात को गया है। उसके बाद बेस्ट मार्चिंग कॉन्टीजेंट वो गया है असम रेजिमेंट को। और उसके बाद डिपार्टमेंट में जो गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, तो सेंट्रल मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसको पॉपुलर चॉइस अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है अदानी एम्ब्रेयर पैक्ट टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो एम्ब्रेयर जो कि हवाई जहाज बनाती है, तो इसका डील हुआ है अदानी के साथ में। तो ये दोनों मिल करके इंडिया में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसका सप्लाई चेन को देखेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और मेंटेनेंस का भी काम देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अनवील माया 200 AI चिप। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया और एडवांस AI चिप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम रखा गया माया 200। तो इसको एज ए अल्टरनेटिव लॉन्च किया गया जो एनवीडिया, अभी तक जो डोमिनेंस था एनवीडिया का जो चिप है उसके उसको चैलेंज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इस चिप को डिजाइन किया है और लॉन्च किया है। मर्टायर्स डे 2026 इज ऑब्जर्व ऑन January 30। तो मर्टायर्स डे जिसको शहीद दिवस भी बोला जाता है, तो इसको जनवरी 30 को मनाया जाता है क्योंकि जनवरी 30 1948 को महात्मा गांधी का गोली मार करके हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो ये जो दिन है, जो डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी का, उसको इंडिया में मर्टायर्स डे के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। मिचेल नॉब्स फॉर्मर कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम पास्ट अवे। तो इंडियन मेंस हॉकी कोच मिचेल नॉब, उनका 72 साल की उम्र में निधन हो गया। ये ऑस्ट्रेलियन हॉकी प्लेयर रह चुके थे इंडिया के कोच बनने से पहले। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट AI पावर्ड यूनिवर्सिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये तीनों ने मिल करके इंडिया का पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया है। तो इसमें गूगल का जो क्लाउड सर्विस है, जो जेमिनी AI प्लेटफॉर्म है, उसको इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो इसको पायलट बेसिस पे चलाया जा रहा है कैंपस में। उसके बाद इसको देखा जाएगा कि किस तरीके से इसको इंडिया भर में लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट है PFRDA हैज लॉन्च द NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया PFRDA ने NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम, एक पायलट प्रोजेक्ट, एक पायलट बेसिस पे ये जो स्वास्थ्य पेंशन स्कीम है इसको लॉन्च किया है। तो इसकी मेन खासियत ये है कि ये जो पेंशन स्कीम है, स्वास्थ्य पेंशन स्कीम, इसको आप मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं बीच में। तो इसके लिए एक कॉमन स्कीम अकाउंट होना जरूरी है जिसमें स्वास्थ्य पेंशन स्कीम अकाउंट खोला जाएगा। और अगर सब्सक्राइबर 40 साल या उससे एबव है और वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो जो अपना सैलरी है उसका 30% इसमें वो पूल कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर में। तो इससे टैक्स एजम्पशन भी मिलेगा इससे, और पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी है। और अगर मान लीजिए सीरियस केस है तो उसमें
जितना भी कॉर्पस रहेगा, जितना भी जमा होगा, वो जो अकाउंट है, स्वास्थ्य स्कीम जो है, अकाउंट जो है, उसमें उसका 100% भी विड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूएस म्यूजियम टू रिटर्न एंशिएंट ब्रोंज स्कल्पचर टू इंडिया। तो यूएस का जो म्यूजियम है, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम फॉर एशियन आर्ट इन यूनाइटेड स्टेट, इसने तय किया है कि जो इंडिया से आए जो 3 एंशियंट ब्रोंज स्कल्पचर है, वो इंडिया को फिर से वापस कर दिया जाएगा। तो ये जो 3 ब्रोंज स्कल्पचर है, उसमें एक स्कल्पचर है शिवा नटराजा, जो कि चोला पीरियड का से ताल्लुक रखता है, अराउंड 10th सेंचुरी। और दूसरा जो है वो है सोमास्कंदा, जो कि 12th सेंचुरी एडी से बिलोंग करता है, वो भी चोला एरा का है। उसका तीसरा जो स्कल्पचर है वो है सेंट सुंदरार विथ पाराभाई, ये 16th सेंचुरी, जो कि विजयनगर एम्पायर था, उस टाइम से बिलोंग करता है। तो अब ये कैसे तय किया गया कि ये इंडिया से ही आया है? तो उसके लिए 1956 और 1959 का जो फोटोग्राफ है, जो कि तमिलनाडु का एक टेम्पल था जहां पर ये तीनों स्कल्पचर रखे गए थे, तो उसमें ये एविडेंस मिलता है, उस फोटोग्राफ में ये तीनों मूर्ति उसमें दिखी है। तो उससे पता चला कि ये जो स्कल्पचर है ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इसको इसीलिए यूएसए गवर्नमेंट ने तय किया है कि इसको इंडिया को फिर से वापस कर दिया जाएगा। टॉडलर सेट टू गिनीज रिकॉर्ड विथ स्नूकर ट्रिक शॉट। तो 2 साल का बच्चा जो कि मैनचेस्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम जूड ओवेंस है, इसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है स्नूकर में। असल में 2 ट्रिकी शॉट इसने लगाए हैं, और ऐसा करने वाला ये सबसे छोटा बच्चा बन गया है। नेक्स्ट है पिचोरा मिसाइल सिस्टम डिजिटाइज बूस्टिंग आईएएफ एयर डिफेंस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो डिफेंस सिस्टम है पिचोरा मिसाइल, जिसको 1970 में इंडक्ट किया गया था, जो कि रशियन ओरिजिन है का है, तो इसको अपग्रेड किया गया है, इसको एडवांस बनाया गया है, इसमें एडवांस फीचर से इसको लेस किया गया है। तो इसको अपग्रेड किया गया है बेंगलुरु बेस्ड जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया कनाडा साइन एनर्जी कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट एट IEW। तो इंडिया एनर्जी वीक चल रहा था गोवा में, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, गोवा में चल रहा था इंडिया एनर्जी वीक। तो उसके साइड लाइन पे बायलैटरल मीटिंग रही थी इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस, और कनाडा के जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर है, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग रही थी, और इसमें एनर्जी कॉर्पोरेशन को लेकर के डील साइन की गई है। तो LNG का सप्लाई देगा इंडिया को कनाडा, और कुछ क्रिटिकल मिनरल्स है उनका भी सप्लाई कनाडा इंडिया को करेगा। नेक्स्ट, सेल अर्न्स ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट अगेन। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका ये तीसरा कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जिसमें इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तो इसके लिए एक सेंसस होता है जितनी भी इंडिया की जो कंपनीज हैं उसके बीच में, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उसमें उस कंपनीज के, उनसे ये एक तरीके से फीडबैक लिया जाता है। इसमें ये दिखाया जाता है कि जो कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए किस तरीके से काम कर रही है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग गई है वो सेल को गई है, और इसीलिए ये तीसरा इनका कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जिसमें ये ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट इनके नाम पर गया है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे लॉन्च फर्स्ट LNG डीजल डुअल फ्यूल डीमो ट्रेन। तो इंडिया का पहला LNG और डीजल दोनों के मिक्स से चलने वाला जो लोकोमोटिव है उसका ट्रायल किया गया था। साबरमती टू अहमदाबाद के बीच में ये ट्रायल रहा था। तो इसमें जो फ्यूल यूज किया गया है ये 40% इसमें LNG है, और बाकी जो 60% है वो डीजल है। तो इसको डुअल फ्यूल डीमो ट्रेन कहा जा रहा है। 5th रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल बिगिन इन नागालैंड। तो 5th रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में रहा था। ये जो थीम रहा था वो एबंडेंस ऑफ रूसोमा रहा था। ये फेस्टिवल 2 दिन चला था। जोकोविच रीरोट ऑस्ट्रेलियन ओपन रिकॉर्ड एट 38। तो जोकोविच ने एक अपना इतिहास में नाम दर्ज कर लिया
ये सबसे ज़्यादा उम्र के प्लेयर बने हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में अपना जगह बनाया है। तो 24 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन के नाम ये रिकॉर्ड गया है। इन्होंने 53 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ दिया। ये जो अवार्ड था पहले लेजेंड केन रोसवाल के नाम पे था। हालांकि जो फाइनल है ऑस्ट्रेलियन ओपन का उसमें ये हार गए। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मेन सिंगल का जो अवार्ड गया है वो कार्लोस अल्काराज को गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। फरवरी का न्यूज़ उसमें रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।